है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड, जैसा कि पिछले जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने सजरा है, खसरा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे खतौनी क्या होती है, ठीक है, खतौनी को जानेंगे। फिर जो लेखपाल द्वारा इंस्पेक्शन किया था, परीक्षण किया था फसलों को, ठीक है, तो वो एक वर्ष में कितना होना चाहिए, ठीक है, और क्यों होता है, ये सारी चीज़ें जान लेंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए। अगर आपने प्रीवियस जो है क्लासेस नहीं देखी हैं, जो कि इससे रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वो क्लासेस देखेंगे फिर ये क्लासेस समझ में आएंगी। तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ जाके आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, ठीक। तो आज हम शुरू करते हैं जो है खतौनी। खतौनी क्या होती है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि जो खसरा होता है, ठीक है, वो किसी भी, जैसे कि होता है कि हमारे यहाँ जो होता है कि खेतों की संख्या हो गई या आबादी कहाँ कहाँ बिलोंग कर रही है उनकी, फिर जो हमारे खेत जो है चक्रोड निकले होते हैं वो भी किस में निकले होते हैं, नंबर में ही निकले होते हैं। तो ऐसे नंबरिंग होती है 1 2 3 करके, ठीक है। तो बस ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो वो क्या हो जाता है, खसरा हो जाता है, जिसको गिदावरी भी कहते हैं या फिर गट्टा संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि इससे आप किसी के भी मालिकाना हक का पता नहीं लगा सकते हैं खसरा से। हाँ, लेकिन लेखपाल जब भी अपना परीक्षण करता है कि कौन कौन सी फसलों की बुआई हुई है, कितना बुआई हुई है, तो इससे हमारे सरकार को ये जरूर पता लग जाता है कि कितने हेक्टेयर भूमि में कौन सी फसल को उपजाई जा रही है, ठीक है। इसी आंकड़े से सरकार अनुमान लगा लेता है कि इन फसलों का हमें आयात करना है या निर्यात करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसमें यह है कि उससे अगर आपको मालिकाना हक पता करना हो कि किस नंबर पे, कौन से प्लॉट संख्या पे किसका जो है कि कौन सा खेत आ रहा है, कौन सी खाता संख्या से, तो इसे आप नहीं पता कर सकते हैं। आपको उसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है, खतौनी की। जैसे कि इसी में खतौनी, अच्छा खतौनी के लिए क्यों जरूरत पड़ता है, जैसे कि ये हमारे खेतों की नंबरिंग हो गई, ठीक है, ये अलग अलग नंबरिंग हो गई, जो है ऐसे नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मान लीजिए किसी गांव का जो है ये खसरा संख्या दे दिया हुआ है, ठीक है, जिसको गट्टा संख्या भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कोई मान लीजिए कि किसान जो है कि बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है, ठीक है, वो धनी किसान, समझ लीजिए कि धनी किसान है, उसके पास समझ लीजिए कि ये नंबर का खेत है, 3 नंबर का खेत हो गया, 9 नंबर का खेत हो गया, 7 नंबर का खेत हो गया। अगर किसी किसान के पास, ठीक है, ऐसे अलग अलग नंबरों की जगह 4 अलग अलग जगहों पे उसकी भूमि है जो कि उपजाऊ है, ठीक है, उस पर कृषि कर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या देखना पड़ेगा, ये क्या है कि खतौनी में जो है इसके सारे खेतों का विवरण एक जगह दिया होता है, ठीक है। इसी और खतौनी से मालिकाना हक का पता चल जाता है, ठीक है। तो खतौनी क्या होती है कि एक किसान या एक परिवार, जैसे कि हमारे बाबा हुए, उनके 4 बेटे हुए, ठीक है, उनके बेटों में भी जो बेटे आए, तो ये जो होता है ये सारे विवरण किस में आ जाते हैं, खतौनी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनमें खेतों का जिस तरीके से बंटवारा हुआ है, किसके हिस्से में कौन सा है, 4 बेटों में अब वो खेतें बंटती जाती हैं जैसे कि, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाता है, खतौनी में जाता है। या तो किसान अकेला है उसका खतौनी, या फिर एक परिवार का भी निकल जाता है, ठीक है। तो एक किसान या एक परिवार का जो है, जो भी खेतों का होता है विवरण इस खतौनी में दिया होता है, ठीक है। इसमें बाकायदा मालिकाना हक भी होता है। इस तरीके से हम खतौनी का पता कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि खतौनी में जो है कि खानों की संख्या, जैसे कि कोई भी, ये एक तरीके का रजिस्टर होता है, ऐसे खानों की संख्या होती है जिसमें कि क्या लिखा जाता है, हमारा विवरण लिखा जाता है, ठीक है, किसका नाम और खेतों की संख्या, ठीक है, प्लॉट नंबर, ये सारी चीज़ें दी होती हैं। इसमें कभी कभी खतौनी में क्या पूछता है, खतौनी में जो है कि कितने, एक पेज में जो होता है खानों की संख्या या विवरण संख्या, उसी को बोलते हैं, ठीक है। विवरण संख्या क्यों, क्योंकि उसी में उसका क्या होता है, विवरण दिया गया होता है। तो इसमें जो होता है, अगर पूछे कि खानों की संख्या, कितने खाने होते हैं या कितने विवरण इसमें लिखे जा सकते हैं, तो खानों की संख्या, या फिर इसको विवरण बोल सकते हैं कि कितने इसमें विवरण लिखे जा सकते हैं। तो इसको विवरण को, इसमें क्या होता है, ये टोटल कितने होते हैं, ये जो होते हैं ये कितने होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, ये 23 होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर खसरा संख्या में, ठीक है, वहीं पे अगर जो खसरा संख्या दी हो, अगर खसरा संख्या दिया हो, ठीक है, तो उसमें जो होता है कि खानों की संख्या कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है, क्योंकि इसमें विवरण कम देना होता है। क्यों होती है, इसमें विवरण ज़्यादा देना होता है। इसमें क्या होता है कि विवरण ज़्यादा देना होता है और इसमें विवरण क्या होता है, कम होता है, विवरण इसमें
कम होता है, ठीक है। तो खसरा संख्या में क्या होता है कि 12 खाने होते हैं, यानी कि विवरणों की संख्या 12 होती है, और इसमें विवरण कम देना होता है, इसलिए ऐसा होता है। और खतौनी में जो है विवरण ज़्यादा देना होता है। एक परिवार का हुआ तो उसमें उसके पूरे हक में कितने खेत आ रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या, परिवार के सदस्यों का भी नाम होता है, जैसे कि जितने बेटे हो उनका नाम ऐसे करके, तो वो खतौनी में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम खसरा, खतौनी, ठीक है। और सजरा का जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्राम का जो होता है कि कितनी आबादी कहाँ बस रही है, पेड़ों की संख्या, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा सजरा, खसरा, खतौनी, इन सारी चीज़ों का पूरा निकल के क्या आता है कि किसी भी, ये किसी गांव का नक्शा होता है, ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या होता है, इससे ये है कि हमारी जो सरकार है वो पता लगा सके कि कितने भूभाग में जो है कि उपजाऊ भूमि है, ठीक है। किस, अगर उपजाऊ भूमि है तो उसमें किस प्रकार की जो है, खसरा संख्या में ये भी पता लगाया जाता है कि किस प्रकार की भूमि है, ठीक है। उस प्रकार की अगर भूमि हो और वहाँ पे कृषि अगर सही तरीके से उपज फसलों की ना हो रही हो, तो वहाँ पे जांच करके पता लगाया जाता है कि ये किस ये मिट्टी मतलब कि किस फसल के लायक है, इसमें कौन सी फसल उपजाऊ रहेगी, उसके हिसाब से जो है किसानों को गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है, कि इस प्रकार की खेती यहाँ पे करें आप। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये विवरण निकालने से एक और चीज़ होता है कि अगर कभी बाढ़, सूखा, ये सब चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाता है, ठीक है। सरकार इन सारी चीज़ों से लेती क्या है, लगान लेती है किसानों से। किसान को अब फसल की पैदावार हो रही है तो उससे वो राज्य सरकार को क्या देता है, अप्रत्यक्ष रूप में वो क्या देता है, इनकम टैक्स देता है, ठीक है, लगान देता है, ठीक है, हमारा लेखपाल वसूली करता है, ठीक। और ये क्या होता है कि जब अगर कभी किसान को जो है कि उसके लागत से भी कम उपज मिल ले, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा घाटा हो जाए, बाढ़ हो जाए, सूखा हो जाए, ऐसी आपदाओं में क्या होता है कि सरकार हमारा मुआवजा देता है, ठीक है। तो इससे दोनों को लाभ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से खसरा, सजरा और खतौनी, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। अब हम देखते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है इसमें कि ठीक है, लेखपाल परीक्षण तो करता है, इंस्पेक्शन तो करता है फसलों का, लेकिन कब कब करेगा, ठीक है। ये चीज़ निकल के आता है कि कब कब करेगा वह इंस्पेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि चूँकि इसमें होता है कि फसलों में भी जो है 3 प्रकार की फसलें आ जाती हैं, ठीक है। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये किसके हिसाब से की जाती हैं, सीजन के हिसाब से, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इस माह के हिसाब से, नहीं, सीजन के हिसाब से किया जाता है। तो इसमें कई बार आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो है कि लेखपाल परीक्षण में सबसे पहली पड़ताल किस फसल की होती है, कौन से फसल की होती है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो उसका क्या होता है कि खरीफ की फसल होती है। एक तो ये पूछा जाता है कि कौन सी फसल की पड़ताल पहले होती है, या दूसरे या तीसरे नंबर पर पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि मतलब कि किस महीने में की जाती है, ठीक है। तो आइए उसका एक चार्ट बनाते हैं और इसे क्लियर करते हैं। तो इसमें होता है कि लेखपाल द्वारा जो है फसलों की पड़ताल, क्या रहता है, लेखपाल द्वारा जो है फसलों की पड़ताल, ठीक है। तो सबसे पहले आइए फसलें देख लेते हैं। सबसे पहले किसके हिसाब से होता है, ये चीज़ देखिए, सीजन के हिसाब से होता है, ठीक है। सीजन के अनुसार पड़ताल किसके हिसाब से किया जाता है, सीजन के अनुसार किया जाता है। जिस चीज़ का सीजन होता है उसके हिसाब से पड़ताल भी की जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो फसल आ जाती है, इधर फसल लिख लेते हैं और इधर जो है लिख लेते हैं कि पड़ताल का समय, ठीक है। इधर पड़ताल का समय लिख लेते हैं और इधर फसल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे अगर ये पूछता है कि लेखपाल द्वारा फसलों में प्रथम परीक्षण किस चीज़ का किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो किसका होता है, खरीफ की फसल का होता है। पहला किसका है, खरीफ की फसल, ठीक है। खरीफ की फसलों का सबसे पहला जो होता है इंस्पेक्शन होता है, पड़ताल होता है। ये होता कब है, ये होता है 10 अगस्त से। कब होता है, 10 अगस्त से होता है ये, ठीक है। अच्छा, ये अब ये सोचिए कि ये तो आपको पता होगा कि खरीफ की फसल होती क्या है, ठीक है। कौन कौन सी खरीफ की फसलें होती हैं, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें होता है चावल हो गया, ठीक है। इन फसलों में क्या क्या आता है, चावल आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, ठीक है, अरहर आता है। इस तरीके से जो है खरीफ की फसलों में
चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, ये सारी चीज़ें खरीफ की फसलों में आ जाती हैं। अब सेकेंड नंबर पे देखते हैं कि दूसरे नंबर पे जो है कि कौन से फसल की पड़ताल की जाती है लेखपाल द्वारा। ठीक है, ये याद रखिए कि इसकी सीजन बुआई का सीजन नहीं है, ये लेखपाल द्वारा किया गया पड़ताल का समय होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें ये पड़ताल करता है कि फसल, इन लेखपाल का कार्य असली में क्या होता है कि जाके जिस गांव का वो लेखपाल होता है वो जाके खेत खेत में, उनका काम ये होता है कि खेत खेत में पड़ताल करे कि फसल अच्छी है नहीं है, कितने हेक्टेयर में बुआई हुई है उसकी। ठीक है, जबकि आजकल के लेखपाल ऐसा हालांकि करते नहीं है, वो कहीं एक जगह बैठ के किसी से मतलब कि पता करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, लेकिन उनका रियल में काम यही होता है कि एक वर्ष में जो है कि 3 बार पड़ताल करे उसकी। ठीक है, तो पहला खरीफ की फसल का होता है, दूसरा जो हो जाता है वो रबी की फसल होती है। दूसरी किसकी हो जाती है? रबी की फसल हो जाती है। ठीक है, तो रबी की फसल में क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। रबी की फसल में गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, सरसों, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? रबी की फसलों में आ जाती हैं। ठीक है, तो इनका कब किया जाता है? तो इनका किया जाता है 1 जनवरी से। ठीक है, इनका कब से किया जाता है? 1 जनवरी से किया जाता है। हालांकि वो ये ऐसा नहीं होता है कि बस ऐसे, जैसे कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में इनको टाइम दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि काम ये बहुत ही ब्रॉड होता है। ठीक है, चाहे वो भले शॉर्टकट तरीके से कर लेते हो या ना करें, लेकिन इसकी टाइमिंग दी होती है। अब यहाँ पे क्या है कि रबी की फसल के बाद यहाँ पे अब तीसरा जो आता है वो जायद की फसल हो जाती है। तीसरा कौन सा हो जाता है? जायद की फसल। तीसरा कौन सा हो जाता है? जायद की फसल। जायद की फसल का मतलब ये होता है कि ऐसी फसल जिसका जो है कि उत्पादन हम केवल अपने जीवन यापन के लिए ना करें, बल्कि उसको बेच करके अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ धन इकट्ठा कर सकें, ऐसी फसलें होती है। ठीक है, इनमें जो हो जाता है कि किसान क्या उगाता है? तरबूज, खरबूज। ठीक है, ये मई के सीजन में होता है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, या बड़े पैमाने पर अगर करना हो तो जूट का होता है। ठीक है, इस तरीके की फसलें होती है जो कि हमें, जूट हो गया, अफीम हो गया। ठीक है, जिससे हमको क्या मिल सके? कुछ मनी मिल सके, धन मिल सके, जिससे हम अपनी जीवन निर्वाह कर सके। ठीक है, जबकि ये फसलें होती हैं कि किसान इस लेवल पे भी कर सकता है कि हम अगर कम से कम बेचे ना तो अपना जो है कि बस अपने खर्च के लिए रख सकें उसको। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है कि जायद की फसलों में कि एक बजट के तरीके से होता है। ठीक है, इसमें बजट किसान अपना बनाता है। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें क्या क्या आ जाएगा जो है? अफीम है, जूट है, अफीम हो गया, जूट हो गया, या फिर क्या हो जाता है? तरबूज हो गया, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जितनी भी चीज़ें आती हैं मई के महीने में, ये इसका कब होता है पड़ताल? तो 1 मई से होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है लेखपालों के द्वारा ये परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ये परीक्षण का ये अवधि होता है, ये समय होता है कि इनको इस टाइम में क्या करना होता है कि परीक्षण करना होता है। ये 10 अगस्त से लगभग इसको 4 महीने का टाइम दिया जाता है। इसमें 10 से 15 जनवरी का होता है, इसमें 10 मई से 30 मई तक का होता है टाइम। तो इस तरीके से जो है कि लेखपाल को फसलों की पड़ताल करनी होती है। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद यही होता है कि हमारे राज्य सरकार को जो है ये बायोडाटा देना कि हमारे जो है कि इस ग्राम में कितने फसलों का उत्पादन हुआ है। हर एक ग्राम से जब ऐसा जो है रिकॉर्ड इकट्ठा होता है तो सरकार पता लगाती है कि कितने फसलों का जो है पैदावार इस बार हुआ है, फसलों की पैदावार अच्छी हुई है, अगर नुकसान हो तो किसान को वो मुआवजा भी देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये फसलों की पड़ताल, ये तो पहले पूछ सकता है कि पहला पड़ताल कौन सा किया जाता है, दूसरा कौन सा किया जाता है, या फिर जो है ये सीजन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। और ये होता किसके हिसाब से? सीजन के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखें। अब नेक्स्ट आगे जो है हम व्यवस्था बनाया जाए, प्रशासन व्यवस्था बनाया जाता है। ठीक है, ग्राम में, ब्लॉक में, जिला स्तर पे किस तरीके की व्यवस्था होती है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।